राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत किसे कहते हैं? ऐसे गीत जिसमें कोई संदेश निहित हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? लोकगीत कहेंगे। ऐसे गीत जिनमें कोई संदेश निहित हो, उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। ऐसे गीत जिसमें कोई संदेश निहित हो, लोकगीत कहलाता है। ऐसे गीत जिसमें कोई संदेश निहित हो, लोकगीत कहलाता है। अब कथन है लोकगीतों के बारे में। कथन है, महात्मा गांधी ने क्या कथन कहा था लोकगीतों के बारे में? महात्मा गांधी ने कहा था, लोकगीत स्थानीय लोगों की एक भाषा है। यह गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। लोकगीत स्थानीय लोगों की एक की भाषा है। यह गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत स्थानीय लोगों की भाषा है। यह गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या क्या कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। राजस्थान का राज्य लोकगीत। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकगीत है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश राजस्थान का राज्य लोकगीत है। यह एक विरह गीत है। यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत है। यह गीत एक विरह गीत है। इस गीत को प्रथम बार गाया था गौरी देवी ने। इस गीत को प्रथम बार किसने गाया था? गौरी देवी ने। इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया था? आल्हा जिला बाई ने। इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था अल्हा जिला बाई ने गाया था। अल्हा जिला बाई कौन थी? अल्हा जिला बाई कौन थी? बीकानेर राजघराने की मांड गायिका थी। बीकानेर राजघराने की मांड गायिका थी अल्हा जिला बाई। इनके गुरु का क्या नाम था? उस्ताद हुसैन बख्श इनके गुरु का नाम था। उस्ताद हुसैन बख्श। 1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। और वर्ष 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। वर्ष 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। वर्ष 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी। भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये जो राष्ट्रीय गीत है ये आनंदमठ उपन्यास से लिया गया था। कौन से उपन्यास से लिया गया था? आनंदमठ उपन्यास से लिया गया था। आनंदमठ उपन्यास से। इसे 1896 में सर्वप्रथम में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय इसे गाने में लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। रचयिता कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि उपन्यास लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया है? ये गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। इससे पहली बार 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इससे पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 52 सेकंड। लोकगीत के प्रकार क्या है? लोकगीत कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो देखो। विरह, श्रृंगारिक, मरस्या, झगड़ालू, मार्मिक। विरह, श्रृंगारिक, मरस्या, झगड़ालू, मार्मिक। लोकगीत के टाइप हैं। लोकगीत कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो विरह गीत होता है, एक श्रृंगारिक होता है, मरस्या होता है, झगड़ालू होता है और मार्मिक होता है। अब पढ़ेंगे लोकगीत।
लोकगीतों में है पहला मूमल गीत। मूमल गीत प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। मूमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। मूमल गीत प्रसिद्ध है जैसलमेर का। यह एक प्रेम गीत है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा का वर्णन है। मूमल गीत में महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा का वर्णन है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। इनकी प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। इनकी जो प्रेम कथा वो किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। इनकी प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा काक नदी मसूरदी नदी के तट पर विकसित है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा काक नदी मसूरदी नदी के तट पर विकसित है। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? चीतल। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? चीतल। नेक्स्ट है गोरबंद गीत। गोरबंद कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। गोरबंद प्रसिद्ध है जैसलमेर का। ऊंट के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला गीत है। ऊंट के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला गीत है। ऊंट के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला गीत है। ऊंट के गले का आभूषण को गोरबंद है। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है? गोरबंद है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। जोरावा प्रसिद्ध है जैसलमेर का। जोरावा लोकगीत प्रसिद्ध है जैसलमेर का। यह एक विरह गीत है। जोरावा एक विरह गीत है। यह एक विरह गीत है। बिछुड़ा कहाँ गाया जाता था? बिछुड़ा यह गीत मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पे? हाड़ौती क्षेत्र में। यह गीत मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में। बिच्छू द्वारा डंक मारने के पश्चात अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत। बिच्छू द्वारा डंक मारने के पश्चात अपने पति को दूसरे विवाह का संदेश देने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बिछुड़ा। मुख्यतः कालबेलिया जाति गाती है। मुख्यतः कौन सी जाति गाई जाती है? कालबेलिया जाति। बिछुड़ा गीत कालबेलिया जाति गाती है। इसके बाद है मोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? मोरिया लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? गोडवाड़ क्षेत्र सिरोही सिरोही और जालोर का प्रसिद्ध है। मोरिया प्रसिद्ध है गोडवाड़ क्षेत्र सिरोही और जालोर। इस गीत में सगाई के पश्चात विवाह में देरी का वर्णन है। मोरिया में इस गीत में सगाई के पश्चात विवाह में देरी का वर्णन है। मोरिया नृत्य भी है। मोरिया क्या है? एक नृत्य भी है और लोकगीत भी है। मोरिया एक नृत्य भी है। नेक्स्ट है काच बागीत जो लोकगीत है ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान में काच बागीत पश्चिमी राजस्थान में ये एक प्रेम का गीत है। कौन सा गीत है? यह एक प्रेम का गीत है। काच बागीत यह एक प्रेम का गीत है। चोरावा प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। चोरावा प्रसिद्ध है जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। कक्का नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है। चोरावा कक्का नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत। बसंत पंचमी पर आयोजित होता है। कक्का नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है? बसंत पंचमी पर कक्का नृत्य आयोजित होता है माघ शुक्ल पंचमी को। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी पर आयोजित। कामदेव या रतिदेव को समर्पित। किसको समर्पित है? कामदेव या रतिदेव को समर्पित। तो चौरावा गीत भी बसंत पंचमी माघ शुक्ल पर्व आयोजित होगा और चौरावा गीत को कामदेव या रतिदेव को समर्पित है। पपैया कब गाया जाता है? पपैया अविवाहित कन्या एवं विवाहित पुरुष के प्रेम से संबंधित है। पपैया गीत किससे संबंधित है? अविवाहित कन्या एवं विवाहित पुरुष के प्रेम से संबंधित है। सुवटिया मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेशों में गाया जाता है। सुवटिया कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेशों में। भील महिलाओं द्वारा प्रदेश गए पति की स्मृति में गाया जाता है। किन महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? भील महिलाओं द्वारा प्रदेश गए पति की स्मृति में गाया जाता है। सुवटिया भील महिलाओं द्वारा प्रदेश गए पति की स्मृति में गाया जाता है। नेक्स्ट है कुरंजा मध्य प्रदेश में है। कुरंजा गीत लोकगीत मध्य प्रदेश का है। कुरंजा मध्य प्रदेश का है। यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत है। कुरंजा मध्य प्रदेश में विरह गीत है। मध्य प्रदेश का है, विरह गीत है। यह गीत है कुंजा एक म्हारो भंवर मिला दो ए।
नेक्स्ट है कौवा या काग गीत। कौवा या काग लोकगीत मारवाड़ का है। कौवा या काग गीत मारवाड़ का है। कौवा या काग गीत मारवाड़ का है, मारवाड़ का है। पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक है काग पक्षी। पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक क्या है? काग पक्षी है, काग पक्षी है। पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक है काग पक्षी। विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम के घर आगमन की अभिलाषा है। विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम के घर आगमन की अभिलाषा, उस टाइम पे गाया जाता है कौवा या काग गीत। कोयलड़ी, कोयलड़ी, कोयलड़ी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कोयलड़ी कहाँ कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाया जाता है कोयलड़ी। कोयलड़ी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। विनायक, विनायक, विनायक कब गाया जाता है? विवाह के लोकगीत आ गए। विनायक, विनायक कब गाया जाता है? विनायक विवाह के अवसर पर, विनायक स्थापना के समय विनायक गाया जाता है। विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना के समय विनायक लोकगीत गाया जाता है। विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना के समय। चाक, चाक कब गाया जाता है? चाक पूजन के समय, चाक पूजन के समय गाया जाता है चाक लोकगीत, चाक पूजन के समय। पीटी, पीटी को गाया जाता है पीटी करते समय, पीटी करते समय गाया जाता है। कुकड़ी, कुकड़ी कब गाया जाता है? कुकड़ी राति जोगा का अंतिम गीत है कुकड़ी। राति जोगा का अंतिम गीत कुकड़ी। कुकड़ी कौन सा? राति जोगा का अंतिम गीत है। राति जोगा का अंतिम गीत है कुकड़ी। कुकड़ी क्या है? राति जोगा का अंतिम गीत। काजलियो, काजलियो, काजलियो गाया जाता है दूल्हे की भाभी द्वारा काजल निकालते समय। दूल्हे की भाभी द्वारा काजल निकालते समय यह गीत गाया जाता है। घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी कब गाया जाता है? बारात निकासी के समय गाया जाने वाला गीत। बारात निकासी के समय गाया जाने वाला गीत है घोड़ी। जला, जला, जला लोकगीत कब गाया जाता है? बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत जला। जला लोकगीत, जला कब गाया जाता है? बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है जला। फलसड़ा, फलसड़ा कब गाया जाता है? फलसड़ा कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाया जाता है फलसड़ा। फलसड़ा विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में गाया जाता है। विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत पर गाया जाता है। जिलमिल और कुकड़लू, जिलमिल और कुकड़लू गीत कब गाए जाते हैं? जिलमिल और कुकड़लू जेला मेला आरती किस में गाए जाते हैं? जिलमिल और कुकड़लू गीत जेला मेला आरती किस में, जेला मेला आरती किस में गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी, बन्ना और बनी लोकगीत वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन है। वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन है बन्ना बनी में। बन्ना बनी में वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन। कामण, कामण, कामण वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा? कामण। कामण क्या है? वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है कामण। कामण वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत। सीठने, सीठने विवाह के अवसर गाली गलौच का गीत। विवाह के अवसर पर गाली गलौच का गीत है सीठने। सीठने विवाह के अवसर पर गाली गलौच का गीत। दुपट्टा, दुपट्टा विदाई के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। विदाई के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दुपट्टा। विदाई के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। जखड़ी, जखड़ी, जखड़ी विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है जखड़ी, जखड़ी। ओल्यू, ओल्यू, ओल्यू दुल्हन की विदाई के समय जाता है। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। ओल्यू और कोयलड़ी ये दोनों ही दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है। ओल्यू और कोयलड़ी दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। घुघरू, घुघरी, 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 घुघरी कब गाया जाता है? घुघरी, घुघरी गाया जाता है विवाह में बान बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत। घुघरी, घुघरी विवाह में बान बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत। विवाह में बान बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत है घुघरी, घुघरी। मायरा, मायरा के गीत कौन कौन से हैं? एक है बीरा गीत, बीरा गीत बात या मायरा में भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत है बीरा गीत। बात या मायरा में भाई के स्वागत में गाया जाने वाला गीत है बीरा गीत। नागर और झुलरियो, नागर और झुलरियो गीत। नागर और झुलरियो बात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत है। नागर और झुलरियो बात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत है। बात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बात की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। बात की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है ब्राह्मणी। बात की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत।
हूंस गीत, हूंस गीत, गर्भवती महिला द्वारा अपनी सांस के साथ झगड़े का वर्णन पति तक पहुंचाना हूंस गीत है। हूंस गीत, गर्भवती महिला द्वारा अपनी सांस के साथ झगड़े का वर्णन पति तक पहुंचाना हूंस गीत। जन्म के गीत आ गए। पड़ावलिया, 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 प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने तक। पड़ावलिया, पड़ावलिया कब गाया जाता है? प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने तक। प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने तक पड़ावलिया गीत गाए जाते हैं। होल्लर और जच्चा, होल्लर और जच्चा, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत। होल्लर जच्चा पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। होल्लर जच्चा पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत। हालरियो हिंडो, हालरियो हिंडो, बच्चे को झूला देते समय। हालरियो हिंडो, बच्चे को झूला देते समय, बच्चे को झूला देते समय। बेमाता गीत, बेमाता गीत, बच्चे के जन्म पर अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु। बेमाता गीत, बच्चे के जन्म पर अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु। पीड़ा, पीड़ा, जलवा कुआ के पूजन के समय। जलवा या कुआ के पूजन के समय। पीड़ा, जलवा या कुआ के पूजन के समय। मृत्यु के मरस्ये, मरस्ये, वृद्ध व्यक्ति के मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। मरस्ये, मरस्ये ये हैं वृद्ध व्यक्ति के मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। हर जस, हर जस, हर जस कहाँ के प्रसिद्ध है? हर जस, हर जस है शेखावाटी बीकानेर, शेखावाटी बीकानेर। हर जस शेखावाटी बीकानेर, शेखावाटी बीकानेर। हर जस है शेखावाटी बीकानेर। मीराबाई के पद, हर जस मीराबाई के पद। 100 वर्ष पूर्ण कर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर होने पर, 100 वर्ष पूर्ण कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर ये गीत गाए जाते हैं। हरजस मीराबाई के पद है हरजस। नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाले गीत हरजस गीत कहलाते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाले गीत हरजस गीत कहलाते हैं। कौन से गीत कहलाते हैं? हरजस गीत। नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्ण भक्ति में गाए जाने वाले गीत हरजस गीत कहलाते हैं, हरजस गीत कहलाते हैं। रतन राणा, रतन राणा, रतन राणा, ये गीत है अमरकोट पाकिस्तान के राणा रतन सिंह का गीत है। अमरकोट पाकिस्तान के राणा रतन सिंह का गीत है। रतन राणा अमरकोट पाकिस्तान के राणा रतन सिंह का गीत है। अमरकोट पाकिस्तान के राणा रतन सिंह का गीत है। वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है। कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है रतन राणा। वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत है रतन राणा, रतन राणा। नेक्स्ट है अडुला, 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 हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है अडुला। अडुला हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है अडुला। नेक्स्ट है चिरमी, 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 चिरमी कहाँ का प्रसिद्ध है? मालवा क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। मालवा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है चिरमी। चिरमी कहाँ का प्रसिद्ध है? मालवा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। चिरमी, चिरमी गीत है हाड़ौती क्षेत्र और मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। विवाहिता द्वारा ससुराल से पीहर जाने हेतु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत। विवाहिता द्वारा ससुराल से पीहर जाने हेतु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत है चिरमी। विवाहिता द्वारा ससुराल से पीहर जाने हेतु अपनी भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत है चिरमी, चिरमी। लावणी गीत, लावणी गीत ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मुख्यतः मारवाड़ व शेखावाटी का प्रसिद्ध है लावणी गीत। लावणी गीत है मारवाड़ व शेखावाटी का, मारवाड़ व शेखावाटी का। लावणी गीत मारवाड़ व शेखावाटी का। प्रेमियों द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। प्रेमियों द्वारा गाया जाता है। किन के द्वारा गाया जाता है लावणी गीत? प्रेमियों द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। प्रेमियों द्वारा लावणी गीत गाया जाता है। मोरध्वज, भरथरी, सेऊ समन आदि लावणियां प्रसिद्ध है। लावणियां कौन कौन सी है? मोरध्वज, भरथरी, भरथरी, सेऊ समन, सेऊ समन आदि लावणियां प्रसिद्ध है। मोरध्वज, भरथरी, सेऊ समन आदि लावणियां प्रसिद्ध है। मोरध्वज, भरथरी, सेऊ समन आदि लावणियां प्रसिद्ध है। जीरा गीत प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान का है जीरा गीत। जीरा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान, राजस्थान। जीरा गीत प्रसिद्ध है राजस्थान का। पत्नी द्वारा प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देते हुए, पत्नी द्वारा प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देते हुए जीरा गीत गाया जाता है। बंधावा, बंधावा, बंधावा राजस्थान का प्रसिद्ध है। बंधावा राजस्थान का प्रसिद्ध है। बंधावा,
शुभ अवसरों पर गाया जाता है, शुभ अवसरों पर गाया जाता है, शुभ अवसरों पर गाया जाता है। बधावा, बधावा राजस्थान में प्रसिद्ध है, शुभ अवसरों पर गाया जाता है। हिचकी, हिचकी कहाँ का प्रसिद्ध है? हिचकी है मेवात अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, मेवात सेक्टर अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। हिचकी मेवात सेक्टर में प्रसिद्ध है, मेवात सेक्टर है अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। हिचकी मेवात सेक्टर अलवर भरतपुर का। हिचकी का संबंध याद से है, हिचकी का संबंध किससे है? याद से है। डोला मारू, डोला मारू कहाँ का है? सिरोही का प्रसिद्ध है। डोला मारू, डोला मारू सिरोही का प्रसिद्ध है। डोला मारू सिरोही का प्रसिद्ध है, सिरोही का। कलाल, कलाल, कलाल क्या है? कलाल शराब क्रेता व विक्रेता के बीच वाद विवाद का वर्णन है। कलाल, कलाल है शराब क्रेता व विक्रेता के बीच में वाद विवाद का वर्णन है। कलाल। दारूड़ी, दारूड़ी, दारूड़ी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा शराब परोसते समय गाया जाने वाला गीत है दारूड़ी। दारूड़ी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा शराब परोसते समय गाए जाने वाला गीत है दारूड़ी। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा शराब परोसते समय गाए जाने वाला गीत है। दानका, दानका एक शराबी गीत है। दाका, दाका, दाका क्या है? शराबी गीत है, एक शराबी गीत है। नेक्स्ट गीत है हीड़ गीत। हीड़ गीत ये कहाँ के प्रसिद्ध है? हाड़ौती और मेवाड़ के। हीड़ गीत हाड़ौती तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध है। हीड़ गीत, हीड़ गीत हाड़ौती तथा मेवाड़ के प्रसिद्ध है। दीपावली के शुभ अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। हीड़ गीत दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। हीड़ गीत दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। ये मुख्यतः हाड़ौती व मेवाड़ में प्रसिद्ध है, हाड़ौती तथा मेवाड़ में प्रसिद्ध है। फाग, रंगीला, धमाल, पेरा, हकरा, हकरा ये होली के अवसर पर आयोजित गाए जाने वाले गीत है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? फाग, रंगीला, धमाल, पेरा, हकरा, हकरा, हकरा ये सब होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। फाग, रंगीला, धमाल, पेरा, हकरा। फाग, रंगीला, धमाल, पेरा, हकरा होली पर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। आड़िया, आड़िया कहाँ का प्रसिद्ध है? आड़िया, आड़िया जो लोकगीत है वो प्रसिद्ध है भरतपुर और अलवर का। भरतपुर अलवर का आड़िया गीत, भरतपुर अलवर, भरतपुर अलवर। सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला गीत है आड़िया। सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला गीत है आड़िया। आड़िया क्या है? सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला गीत है। आंगो मोरिया, आंगो मोरिया क्या है? आंगो मोरिया, आंगो मोरिया घर की सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला गीत है आंगो मोरिया। आंगो मोरिया घर की सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला लोकगीत, घर की सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला लोकगीत है आंगो मोरिया, आंगो मोरिया। केवड़ा, केवड़ा नेक्स्ट है केवड़ा। केवड़ा क्या है? वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है। वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है केवड़ा। वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है केवड़ा। केवड़ा वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला लोकगीत मेवाड़ के मैदानी भागों में पाया जाता है। केवड़ा कहाँ पाया जाता है? मेवाड़ के मैदानी भागों में पाया जाता है। केवड़ा क्या है? एक वृक्ष है। केवड़ा क्या है? एक वृक्ष है तथा ये मेवाड़ के मैदानी भागों में पाया जाता है तथा वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है केवड़ा। मिश्री, मिश्री दाम्पत्य प्रेमी का गीत है। दाम्पत्य प्रेम का गीत है मिश्री। मिश्री क्या है? दाम्पत्य प्रेम का गीत है। दाम्पत्य प्रेम का गीत है मिश्री। हरणी गीत, हरणी गीत इसे लोवणी गीत भी कहते हैं। हरणी गीत इसे लोवणी गीत भी कहते हैं। दीपावली के अवसर पर पैसे एकत्रित करते समय गाया जाता है। हरणी गीत या लोवणी गीत, हरणी गीत या लोवणी गीत दीपावली के अवसर पर पैसे एकत्रित करते समय गाए जाते हैं। हरणी गीत या लोवणी गीत। रसिया गीत, रसिया गीत कहाँ के? ब्रज क्षेत्र भरतपुर के हैं। ब्रज क्षेत्र और भरतपुर का रसिया गीत, रसिया गीत कहाँ के प्रसिद्ध है? ब्रज क्षेत्र और भरतपुर, ब्रज क्षेत्र भरतपुर का प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है। बम नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है। रसिया गीत कब गाया जाता है? बम नृत्य के समय गाया जाता है। रसिया गीत बम नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है। ये प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र भरतपुर में। नेक्स्ट है लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर। लालर, पटेलिया, बिछियो, माछर चार गीत हैं। लालर, पटेलिया, बिछियो, माछर। लालर, पटेलिया, बिछियो, माछर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है। पर्वतीय क्षेत्रों यानी कि मेवाड़ में गाया जाने वाला गीत है। आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों और मेवाड़ में गाया जाने वाला गीत है।
लालर, पटेलिया, बिछियो, माछर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों और मेवाड़ में गाया जाने वाला गीत, पर्वतीय क्षेत्रों और मेवाड़ में गाया जाने वाला गीत है। बादली, नेक्स्ट क्या है, बादली। बादली मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में विरहणी द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में विरहणी द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है बादली। बादली क्या है, मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में विरहणी द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में विरहणी द्वारा वर्षा ऋतु पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है लोरी। लोरी बच्चों को सुलाने हेतु समय, बच्चों को सुलाते समय लोरी गाया जाता है, बच्चों को सुलाते समय। सुपना, सुपना सोपन गीत है, सुपना यानी सोपन गीत, सुपना क्या है, एक सोपन गीत है। हम सीड़ो क्या है, हम सीड़ो बीलों का युगल गीत है, बीलों का युगल गीत है। ये क्या है, बीलों का युगल गीत है। युगल गीत यानी कि स्त्री और पुरुष साथ मिलकर इसे गाते हैं। हम सीड़ो बीलों का युगल गीत है, हम सीड़ो बीलों का युगल गीत है, बीलों का युगल गीत है। इसे स्त्रियां और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बीलों की। नेक्स्ट है लोक संगीत में निपुण जातियां कौन कौन सी है, लोक संगीत में निपुण जातियां, लोक संगीत में निपुण जातियां कौन कौन सी है, ये पढ़ेंगे अपन। लोक संगीत में निपुण जातियां, पहली जाति है कलानवत, कलावंत, कलावंत, कलावंत। लोक संगीत में निपुण जातियां कलावंत, कलावंत जाति है। फर्स्ट है कलावंत, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कला में निपुण, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कला में निपुण। कलावंत, कलावंत क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कला में निपुण, कला में निपुण। शेखावाटी क्षेत्र में ये जाति कहाँ की है, शेखावाटी क्षेत्र की है, शेखावाटी क्षेत्र की है कलावनत, शेखावाटी क्षेत्र की है। डागर ध्रुपद शास्त्रीय गायन में निपुण जाती है, डागर ध्रुपद शास्त्रीय गायन में निपुण जाती है। कलावनत शेखावाटी क्षेत्र में डागर ध्रुपद शास्त्रीय गायन में निपुण जाती है। नेक्स्ट है डाडी। डाडी पश्चिमी राजस्थान में, डाडी कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान की है। डाडी कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। गीत गाना सिंध देना है, गीत गाना सिंध देना। डाडी ऊंची कोम, डाडी की जो ऊंची कोम है वो क्या है, मिरासी, मिरासी है। तथा मिरासी से क्या बना हुआ है, मांगणिया शब्द बना है। तथा मांगणियार जाति होती है वो, उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, कामयचा, कामयचा, कामयचा। मांगणियार जाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है कामेचा है, कामेचा, कामेचा है। लंगा, लंगा जाति, लंगरा, लंगरा या लंगा जाति बाड़मेर जैसलमेर की है। लंगा जाति मुख्यतः बाड़मेर जैसलमेर की है, मुख्यतः बाड़मेर जैसलमेर की है लंगा जाति। मुसलमानों का वह वर्ग जो चौहानों का वाचक था, मुसलमानों का वह वर्ग जो चौहानों का वाचक था वह है लंगा। लंगा कौन सा है, मुसलमानों का वह वर्ग जो चौहानों का वाचक था। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, लंगा जाति का सारंगी, सारंगी। प्रमुख वाद्य यंत्र लंगा जाति का सारंगी, सारंगी। मूल स्थान है बड़नावा बाड़मेर, मूल स्थान कौन सा, लंगा जाति का बड़नावा बाड़मेर, बड़नावा बाड़मेर, बड़नावा बाड़मेर। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक कार्यरत हैं, थार के मरुस्थल में सर्वाधिक कार्यरत हैं। ये थार के मरुस्थल में सर्वाधिक कार्यरत हैं, थार के मरुस्थल में सर्वाधिक कार्यरत हैं। नेक्स्ट है बगतन, 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 बगतन जाति लड़कियों व महिलाओं का ऐसा वर्ग जो नाच गायन में निपुण थे, लड़कियों व महिलाओं का ऐसा वर्ग है जो नाच गायन में निपुण थे। जोधपुर शासक विजय सिंह के काल में इस वर्ग की शुरुआत हुई। कब हुई इसकी, जोधपुर शासक था कौन सा था, विजय सिंह के काल में, जोधपुर शासक विजय सिंह के काल में इस वर्ग की शुरुआत मानी जाती है बगतन की। नेक्स्ट है पातूर, 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 पातूर क्या है, बगतन वर्ग में वह विवाहित महिलाएं जो नाच गान का कार्य नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं, पातूर कहते हैं। पातूर बगतन वर्ग में वह विवाहित महिलाएं जो नाच गान का कार्य नहीं करती है उन्हें पातूर कहते हैं, पातूर। भक्तन वर्ग में वह विवाहित महिलाएं जो नाच गान का कार्य नहीं करती। राणा, नेक्स्ट है राणा। राणा युद्ध के समय मुख्यतः नगाड़ों का वादन करने वाला राणा होता था, राणा जाति के होते थे। राणा कौन है, युद्ध के समय मुख्यतः नगाड़ा का वादन करने वाला, भाई युद्ध के समय मुख्यतः नगाड़ों का वादन करता था राणा। नेक्स्ट है सरगड़ा, सरगड़ा, सरगड़ा ये डोलियों के समक्ष माने जाते हैं, ये डोलियों के समक्ष माने जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। सरगड़ा जाति कौन सा नृत्य करती है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य सरगड़ा जाति के लोग ही करते हैं तथा सरगड़ा जाति ये डोलियों के समक्ष माने जाते हैं, डोलियों के समक्ष माने जाते हैं तथा कच्ची घोड़ी नृत्य सरगड़ा जाति करती है, कच्ची घोड़ी नृत्य सरगड़ा जाति करती है।